ताज्या घडामोडींसाठी पहा फक्त महाराष्ट्र 18 न्यूज बुलेटिन। तो जैसे आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर जो है एक ऐसी बीमारी है जो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। वो किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, रेटिना हो। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका बीपी रूटीन दवाओं से कंट्रोल ही नहीं होता। और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पेशेंट्स बाय द टाइम 5, 7, 6 साल के बाद ये आपको किडनी के पेशेंट बन जाएंगे परमानेंटली। किडनी डैमेज हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। देखिए, 10 मिलीमीटर बीपी अगर बढ़ता है किसी का, उसको ब्रेन के चांसेस, ब्रेन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक होने के चांसेस, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस। 5 मिलीमीटर अगर बीपी किसी का बढ़ा रहता है तो उसको हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होने के चांसेस 10% बढ़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइलेंट किलर है बीपी, उसको हमें ठीक करना है। तो अभी कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो रूटीन बीपी की मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होते। अब जैसे इनको 6 मेडिसिन चल रही थी, एक ही मेडिसिन में 3 दवाइयां थी, वो सुबह शाम चल रही थी, उसके बाद भी बीपी बढ़ा हुआ था। ये यंग पेशेंट है और ही इज अ राइडर, इज अ सिविल इंजीनियर, इज अ राइडर। अभी कब तक आदमी दवा खाएगा? और आगे जाकर कभी दवा छूट गई तो वो जो सिवियर जो रिबाउंड ब्लड प्रेशर होता है, 240 तक पहुंच गया था इनका बीपी, उससे ब्रेन डैमेजेस हो सकते हैं। तो हमने इनको आरडीएन ऑफर किया, रीनल डीनर्वेशन थेरेपी। बेसिकली इस डीनर्वेशन थेरेपी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की चाहिए होता है, जो अपोलो में अवेलेबल है। जो इसके कैथेटर्स होते हैं वो विदेशों से आते हैं, वो इंडिया में बनते नहीं हैं। तो वो मेट्रॉनिक का कैथेटर हमने यूज़ किया इस केस में। और हमने ये प्रोसीजर 1.5 से 2 घंटे में किया। इसमें जो हम लोग जो नर्व्स को एब्लेट करते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से करते हैं। मतलब उस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का हार्ट के ऊपर कोई या बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हम पहले भी हार्ट में यूज करते रहते थे, जब अरिथमियास को ट्रीट करते थे। आपने सुना होगा ईपीएस, आरएफए। तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट है नहीं। और बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर हो गया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। इनफैक्ट जब हमारा प्रोसीजर खत्म हुआ तो टेबल पे इनका बीपी 240 से 160 हो गया था। और अगले दिन जब हम इनको वार्ड में शिफ्ट करने लगे आईसीयू से, तो इनका बीपी 110 हो गया। 110 बाई 70-80 ऐसा हो गया। तो ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। शायद ये रिस्पॉन्स इसलिए भी इतना अच्छा है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा था। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें बहुत समय लगाया। हमने अच्छे से जितनी भी उसकी आर्टरीज की ब्रांचेस थी, सब में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया। और वो जो नर्व्स थी उसको अच्छी तरह से ब्लॉक किया। क्योंकि ये प्रोसीजर आप बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो कॉस्ट इश्यूज भी हैं। और ये प्रोसीजर टोटल अराउंड 8 लाख के करीब पड़ता है। तो हम चाहते थे कि इसको पूरा टाइम दे करके ईच एंड एवरी आर्टरी, तो 5 आर्टरीज की राइट साइड में, रीनल आर्टरी की ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, और 4 लेफ्ट में थी। हम चारों में, पांचों में बारी बारी से गए और उस आर्टरीज को एब्लेट किया। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा बहुत कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। पेशेंट अगले दिन वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, मोबिलाइज हो जाता है और घर चला जाता है। अब हम इनके केस में धीरे धीरे करके इनकी बीपी की मेडिसिन कम कर रहे हैं। पहले इससे ज्यादा मेडिसिन से भी बीपी इनका 180, 200 ऐसे पहुंच रहा था। अभी हम कम करने के बाद भी वो रोज चेक कर रहे हैं अपना बीपी, 120, 130 है। और अब हमारा एम ये है कि हम धीरे धीरे करके ये बीपी की दवाइयां और कम करते जाएं। लेकिन मैं इसमें अगेन आपको कहूंगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी वेट बढ़ाऊं और बाकी तो हो ही जाएगा रीनल डिनर्वेशन। ऐसा नहीं है। अभी ये रीनल डिनर्वेशन जो है सिर्फ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए है जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया। बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है 3 मेडिसिन के अलावा। 3 मेडिसिन, 3 मेडिसिन चल रही है फिर भी नहीं कंट्रोल, अभी फिलहाल ये उसके लिए यूज हो रहा है। फ्यूचर में हो सकता है दिस में बी द फर्स्ट लाइन। ऐसा हो सकता है आज से 5 साल के बाद हर पेशेंट को हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जो दवा नहीं खाना चाहता उसको ये ऑफर करें कि भाई आप आरडीएन करा लो, दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। राइट नाउ बीपी मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टिल रिमेन्स द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट्स के लिए हमको देना पड़ता है, करना पड़ता है। अपोलो हॉस्पिटल भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में से माना जाता है। तो कई बार अगर ऐसी बीमारी, अगर कोई एक मीडियम क्लास अगर पेशेंट है, अगर यहाँ इलाज कराना चाहता है, तो उसके लिए क्या अपोलो हॉस्पिटल क्या देखिए, स्टेप उसमें यह है कि हमारे मैनेजमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहता है ऐसे पेशेंट्स को लिए। इमरजेंसी में तो हम लोग शायद किसी को मना ही नहीं करते हैं। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो इतनी फ्रीडम हमको दी हुई है टू सेव द पेशेंट। इंपॉर्टेंट ये है। खैर, ये प्रोसीजर कोई इमरजेंसी नहीं है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इंश्योरेंसेस भी सब कवर करते हैं। इनका भी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के इन्होंने अप्लाई किया, अप्रूवल आया, फिर हमने किया।
इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इंश्योरेंस वालों को कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रोल है, क्योंकि ये नई पद्धति है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। आप देखो इंश्योरेंस वालों को हार्ट अटैक के बारे में, स्टेंट के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इस पद्धति के बारे में नहीं मालूम होगा, तो आपको अच्छी तरह से उनको समझाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत, और मेरे ख्याल से जैसा आपने पूछा फ्यूचर में इसका दाम और कम होगा। कोई भी जब नई चीज़ आती है तो उसको लाइसेंसेस वगैरह सिर्फ कंपनी छोड़, जैसे पहले स्टेंट आते थे 1.5 2-2 लाख रुपए का एक स्टेंट, अब 30,000 में स्टेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के इसका दाम और कम होगा और ये बहुत ईज़िली लोगों को अवेलेबल